दोस्तों आज की वीडियो में जानेंगे हम 220 वोल्टेज और दोस्तों 440 वोल्टेज में क्या अंतर होता है। दोस्तों अगर आप इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से हो तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों अगर आप इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से हो तो आपको इस चीज की नॉलेज होनी चाहिए कि हमारे 200 वोल्टेज और 440 वोल्टेज में क्या अंतर होता है। अगर साथ ही साथ अगर इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू देने जा रहे हो तो भी आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में जरूर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों बिना देर करे फटाफट इसका आंसर जान लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी होती है एसी इलेक्ट्रिसिटी, तो दोस्तों इसमें आपको टोटल 3 फेज देखने को मिलते हैं और दोस्तों साथ में एक होता है दोस्तों न्यूट्रल का वायर। तो दोस्तों ये जो 3 फेस होते हैं ये बन रहे होते हैं हमारे पावर जनरेशन में। पावर जनरेशन वो मतलब जहां पर हमारी इलेक्ट्रिसिटी बनती है। और दोस्तों जो न्यूट्रल वायर होता है इसको हम अलग से बनाते हैं। वो कैसे बताते हैं वो भी मैं अभी आपको बता दूंगा। ये न्यूट्रल वायर हमको कहां से मिलता है। दोस्तों जो हमारी पावर जनरेशन होती है जहां पे इलेक्ट्रिसिटी बनती है वहां पर सिर्फ क्या होता है, हमारे 3 फेज सप्लाई बनती है। अक्सर आपने ट्रांसफॉर्मर में देखा होगा, जो हमारे ट्रांसफॉर्मर की 11 केवीए की जो लाइन होती है दोस्तों, 11 केवी की जो लाइन होती है उस पे जो इनपुट सप्लाई आती है वहां पर भी आपने 3 वायर ही देखे होंगे। वहां पर भी हमको 3 फेज ही देखने को मिलते हैं, जो हमारी 11,000 वोल्टेज की लाइन होती है। और दोस्तों जब ये हमारे ट्रांसफॉर्मर पर आ जाती है 11,000 वोल्टेज, तो उसके बाद क्या होता है दोस्तों, उसके बाद आपको 3 वायर देखने को मिलते हैं, टोटल 3 फेज दोस्तों। तो दोस्तों जो हमारा ट्रांसफॉर्मर होता है दोस्तों, जो ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग जो होती है, तो दोस्तों उसके वायर हमारे घरों में आते हैं। जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी आती है या हमारी इंडस्ट्रीज में इलेक्ट्रिसिटी आती है दोस्तों, वो जो आती है ना दोस्तों, वो आती है हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग से, जो हमारे ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। तो दोस्तों उसके कनेक्शन कुछ इस तरीके से किए जाते हैं। जैसे ये सेकेंडरी वाइंडिंग होगी, इसके तीनों के अलग अलग सिरे होगी और जो इसके दूसरे सिरे हैं दोस्तों, इन तीनों को आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है। इसको बोलते हैं हम स्टार कनेक्शन। ये हो गया दोस्तों हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग का स्टार कनेक्शन। तो दोस्तों जैसे ये हो गया 3 वाइंडिंग हो गई, तो 3 वाइंडिंग के फेस मिलते हैं हमको आर, वाई और बी दोस्तों। ये तो हमारे 3 फेस होगी। अब बात आती है न्यूट्रल की। दोस्तों न्यूट्रल हमको कहां से मिलता है, तो दोस्तों सिंपल है। न्यूट्रल जो ये पॉइंट है इसका, यहां से हम एक वायर उठाएंगे, ये जो वायर आएगा ये होगा दोस्तों हमारा न्यूट्रल। यानी कि न्यूट्रल हमको कहां पे मिलता है, हमारे ट्रांसफॉर्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग के स्टार कनेक्शन से हमको मिलता है न्यूट्रल। तो दोस्तों ये तो क्लियर हो गया कि आखिर हमको न्यूट्रल कहां से मिलता है। अब बात कर लेते हैं हमारे 220 वोल्टेज और दोस्तों हमारे 440 वोल्टेज में क्या अंतर होता है। तो दोस्तों 220 वोल्टेज और 440 वोल्टेज में इतना अंतर होता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो हमारे लोड होते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रिकल लोड, जैसे हमारी मोटर हो गई, लाइट हो गई, या कोई भी लोड हो गया, जैसे हमारी कोई लाइट है दोस्तों, आपने घर में देखा होगा, या हमारा कोई कूलर है दोस्तों, या हमारा कोई फ्रिज है दोस्तों, या हमारी कोई मोटर है दोस्तों। तो दोस्तों ये सब होते हैं हमारे इलेक्ट्रिकल लोड, जिनसे हमारी इलेक्ट्रिसिटी से जो चलने वाले इक्विपमेंट होते हैं ये इलेक्ट्रिकल लोड कहलाते हैं। दोस्तों ये लोड होते हैं मुख्य 2 टाइप के, जिसमें हमारा आता है सिंगल फेस लोड हो गया। एक तो हमारा क्या, सिंगल फेस लोड, जो हमारी सिंगल फेज सप्लाई से चलते हैं, जिसको जैसे 220 वोल्टेज का होगा या 210 वोल्टेज भी आएंगे तो भी रन हो जाएगा। यानी कि ये हमारा 220 240 वोल्टेज तक चला जाता है। जो स्टैंडर्ड होता है वो होता है 220, इसीलिए हम 220 की बात कर रहे हैं बार बार। तो दोस्तों एक तो हमारे सिंगल फेज लोड हो जाते हैं, जो इतनी मतलब जो सिंगल फेज से चलते हैं। और दोस्तों एक होते हैं हमारे 3 फेज लोड। दोस्तों 3 फेस लोड में हमारी अक्सर आपने देखा होगा, हमारी इंडक्शन मोटर, ज्यादातर हमारी मोटर ही आती है 3 फेस लोड में, और हमारे हीटर भी आते हैं दोस्तों 3 फेस लोड के। तो दोस्तों ये 3 फेस सप्लाई में कौन से लोड आते हैं, 3 फेस सप्लाई में वे लोड आते हैं दोस्तों। 3 फेस लोड को चलाने के लिए हमको तीनों फेस की आवश्यकता पड़ती है, जो हमारे 3 फेस थे आर वाई बी तीनों। और वही बात करें जो हमारे सिंगल फेस सप्लाई के जो होते हैं दोस्तों लोड, उसको चलाने के लिए चाहिए होता है हमको एक तो फेस चाहिए होता है और एक चाहिए होता है दोस्तों न्यूट्रल। यानी कि एक फेस एक न्यूट्रल। और फेस की बात करें, हमारे फेस होते हैं आर वाई बी दोस्तों, 3 होते हैं हमारे फेस। अब फेस की जगह आप आर ले सकते हो, वाई ले सकते हो और बी ले सकते हो, किसी भी एक फेस का इस्तेमाल कर सकते हो। एक चाहिए हमको न्यूट्रल, जो हमने बात की थी, जो हमारा ट्रांसफॉर्मर से आता है न्यूट्रल। तो दोस्तों ये होती है हमारी सिंगल फेज सप्लाई। ये जो 220 वोल्टेज आते हैं दोस्तों, ये 220 वोल्टेज का मतलब होता है हमारी सिंगल फेज सप्लाई। यानी कि वो लोड जो हमारे सिंगल फेज से ऑपरेट होंगे, उस लोड पर आपको ये पावर रेटिंग देखने को मिलती है 220 वोल्टेज।
और वही बात करें, आपने मोटर देखी होगी जो हमारी 3 फेस की मोटर होती है दोस्तों, उसको चलाने के लिए हमको न्यूट्रल की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वहां पर हमको क्या चाहिए होता है, वहां पर हमको चाहिए होते हैं 3 फेस, केवल आर वाई बी। और दोस्तों जो हम अपनी हमारी जो मोटर होती है, हम जो उसकी मोटर की जो वायरिंग मतलब कनेक्शन करते हैं, तो दोस्तों उसका जो सर्किट होता है, उस सर्किट को जो कंप्लीट कर देते हैं हमारे तीनों फेस मिलकर, उस सर्किट को कंप्लीट कर देते हैं। और जैसे ही सर्किट कंप्लीट हो जाता है, किसी भी लोड का, किसी भी सर्किट का अगर सर्किट कंप्लीट हो जा रहा है तो वो क्या है दोस्तों, वो वर्क करने लग जाता है। तो दोस्तों 220 वोल्टेज में यही अंतर होता है। 440 वोल्टेज क्या होता है दोस्तों, जब भी हम वोल्टेज को मेजर करते हैं तो एक चीज का बड़ा ध्यान रखा जाता है, वोल्टेज हमेशा 2 बिंदुओं के बीच ही मापा जाता है। 2 बिंदु कैसे दोस्तों, जैसे हमारा एक हो गया ये आर वाई बी और न्यूट्रल, ये हमारे 3 फेस हो गए, ये हो गया हमारा न्यूट्रल, यानी कि हमारी सप्लाई टोटल ये 4 वायर आपको देखने को मिलते हैं। तो जब भी वोल्टेज को मेजर किया जाएगा तो सिर्फ 2 के बीच में मेजर किया जाएगा, क्योंकि दोस्तों यही वोल्टेज का नियम होता है कि वोल्टेज जब भी मेजर किया जाएगा, यही ओम्स लॉ भी कहता है कि जब भी हमारा जो वोल्टेज है वो मेजर किया जाता है 2 बिंदुओं के बीच में किया जाता है। या आप आर और वाई के बीच में कर लो, वाई और बी के बीच में कर लो, चाहे न्यूट्रल ले लो साथ में किसी के एक के, यानी कि बाई बी और एन के बीच में कर सकते हैं, वाई और एन के साथ में कर सकते हैं, आर और एन के साथ में हम कर सकते हैं मेजर, यानी किसी भी 2 के बीच में मेजर किया जाता है। तो जब हम न्यूट्रल के साथ में कोई भी फेस, न्यूट्रल के साथ में किसी भी फेस का वोल्टेज चेक करते हैं तो वो वोल्टेज कहलाता है हमारा सिंगल फेस सप्लाई। उसमें आपको 220 वोल्टेज देखने को मिलते हैं, 220 से 240 के बीच में। और वही बात करें जब हम सिर्फ फेस, जो हमारे फेस और फेस होते हैं, फेस टू फेस, हम जब भी वोल्टेज को मेजर करते हैं तो वहां पर आपको मिलेंगे देखने को 440 वोल्टेज। तो दोस्तों यही अंतर होता है इन दोनों में। जो हमारे 220 वोल्टेज होते हैं ये कहलाते हैं हमारी सिंगल फेज सप्लाई, और 440 वोल्टेज होते हैं हमारी 3 फेज सप्लाई। तो उम्मीद है आज की वीडियो से कुछ अच्छी जानकारी मिली होगी। वीडियो कैसा लगा प्लीज दोस्तों लाइक करके जरूर बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। आज की वीडियो में धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।